Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to start exercise 8D. आज हम 8D start करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास है चैप्टर के एक्सप्लेनिंग ज़रूरी है. In this exercise we will study about cosine rule. इसमें हम cosine rule को पढ़ेंगे. अब cosine rule होता क्या है? Let's see. The laws of cosine. The law of cosines. कॉस का फॉर्मूला तो हमें क्लास पता ही है सबको, लेकिन कोसाइन रूल का फॉर्मूला अलग है. आपको देखें यहाँ पे ये ए बी स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स एंड सी इज द एंगल ऑपोजिट टू साइड सी. हर एक का एंगल नेक्स्ट चैप्टर करवानी है क्लास एक्सरसाइज 8D. उससे पहले मैं एक्सप्लेनिंग कर रही हूँ. ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको अपने पास से यहाँ पे मैंने पेज ओपन किया है. प्लीज फोकस कीजिए और छोड़ दीजिए अभी सब कुछ. Law of cosine are also called the cosine rule and the formula is this. अगर क्लास आपके पास एक साइड अननोन है, लेट्स सपोज, तो उसका फॉर्मूला आप इस तरह से बनाएंगे. सी स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी दोनों साइड्स को ऐड करेंगे माइनस इन्हीं साइड को 2ab के साथ लिख के, और कॉस जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, जो एंगल आपको साइड आपको फाइंड आउट करनी है, उसका एंगल आपको गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक्सप्लेनिंग आपको मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ अपने पास से. ये मेरे पास पेज है, ये आपके बुक में नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, ये इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं. कोसाइन रूल बहुत आसान लिखा हुआ है इसमें. लेट सपोज क्लास, इसके बाद हम एक्सरसाइज 8D पर आएंगे. ठीक है, अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एक एंगल दिया, ट्राइंगल गिवन है. यहाँ पे आपको उन्होंने साइड सी मालूम करनी है कि हाउ लॉन्ग इज इट. C side you have given and it's a unknown. आपको 8 given है, 11 given है, 2 sides given है, यानी कि A side given है, B side given है और एंगल C given है. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अभी हमने ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला हमने भी पढ़ा, जो कि था C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos C. ये आपको फॉर्मूला गिवन है. अब आप क्या करेंगे क्लास, इन द प्लेस ऑफ A you will write A value. In place of B you will write 11. हर एक का एंगल के सामने वाली उसकी साइड होती है माइनस 2AB cos C. cos C you have given which is 37. क्लास जो साइड आपको अननोन होगी उसका एंगल आपको नोन आपको गिवन होगा. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, आपने इसकी जगह पे वैल्यू पुट की. 8 8 जा 64, 11 11 जा 121 माइनस 2 8 जो 16, 16 11 जा 166 होगा. यहाँ पे 2 8 जो 16 एंड 16 11 जा जो भी आंसर इसका होगा, जो यहाँ पे इन्होंने 176 दिया, 176 है वो यही होगा. उसके बाद कॉस 37 इन्होंने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पर पहले इन दोनों को ऐड करना है, जो भी आंसर होगा उसको 176 से माइनस नहीं करेंगे. पहले आप 176 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. दैट आंसर यू विल add with subtract from the sum of the given 64 plus 121. इन दोनों के सम में से इसके आंसर को माइनस करेंगे, जो कि आपके पास आएगा 44.4. इसका स्क्वायर रूट लिया, अब आपके पास आंसर आया 6.67. तो इसी तरह ही 8D के क्वेश्चंस हमारे पास हैं. यहाँ पर अब ये है क्या, how can you remember the formula? It will help to know its Pythagoras theorem. Extra work, so it extra work for all triangles. Pythagoras theorem में हम जानते हैं क्लास 3 साइड्स होती हैं, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस. बेस को A से रिप्रेजेंट कर दिया, परपेंडिकुलर को B से और हाइपोटेनस को C से. अब लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या था क्लास, थर्ड साइड जब हमें गिवन नहीं थी. सो थिंक ABC A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C. यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ABC को आप एज्यूम कर लें ये इसके बराबर है, एंड देन अ सेकंड ABC 2ABC, यानी कि आप इन्होंने याद करने के तरीका आपको बताया है, ट्रिक दी है. ठीक है, अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, यूज कब करेंगे क्लास, अब सुन लीजिए. ये करते हैं, माइक ऑफ कीजिए एवरीबॉडी प्लीज, म्यूट योर माइक. ये हम यूज कब करते हैं, द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन वी नो टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम, लाइक एग्जांपल अबव. देखिए क्लास,
यहाँ पर आपको जब एंगल साइड गिवन होगी और उसके दरमियान का एंगल गिवन होगा, उसके मिड का एंगल गिवन होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 5 और 9 के बिटवीन में सी एंगल है, आपको ये गिवन है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑल द 3 साइड। अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम की गिवन है जी बेटा आवाज बंद कीजिए क्लास, और मैं समझा रही हूँ, पहले मुझे लेट मी स्पीक एक्सप्लेनिंग, मिस मत कीजिए, सुन लीजिए। यहाँ पे आपको ट्राइंगल इन साइड्स को लेना है, कौन से 5 और 9 को। 8 और 9 को क्यों नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एंगल आपको ये वाला नहीं मालूम करना, जो एंगल आपको ये गिवन है इसको फाइंड आउट करने के लिए 5 और 9 लेंगे हम। फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये तो खैर बहुत लेंदी दिया हुआ है, इन अदर फॉर्म। अब ये दूसरे कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे हम इस एक्सरसाइज में, ये वाले फॉर्मूले भी यूज होंगे। कॉस सी, यानी कि ये जो फॉर्मूला है क्लास, कॉस सी, यहाँ से जो कॉस सी है, अगर हमें फाइंड आउट करना है एंगल, अगर हमें साइड फाइंड आउट करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। लेकिन अगर आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से। सी फाइंड आउट करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए का फाइंड आउट करना है तो देखिए क्लास, इसमें क्या होता है कि 3 ट्राइंगल के साइड्स होती हैं, जो डिफरेंट साइड, जैसे ए फाइंड आउट करना है तो वो माइनस होगी और बी और सी ऐड होंगे स्क्वायर के साथ। इसी तरह बी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बी साइड विल बी सबट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2ca, मतलब बी वाला जो फाइंड आउट करना है 2ca, यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है तो 2bc, सी फाइंड आउट करना है तो 2ab। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्लास, यहाँ पर आपको ये एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया हुआ है, जो कि आपके पास लेट्स सपोज आपके पास 3 साइड्स गिवन है, आपको क्या एंगल फाइंड आउट करना है, इन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, लेट्स सपोज इन्होंने क्वेश्चन में कहा है एंगल सी फाइंड आउट करना है। एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, जो ऊपर के 3 फॉर्मूलों में से हम पढ़ेंगे करेंगे, और इंशाल्लाह ये हमारे पास यूज होगा। तो हमारे पास एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए की जगह पे हम पुट करेंगे 8, इन प्लेस ऑफ बी वी विल राइट सी, एंड प्लेस ऑफ सी वी विल राइट 7। इन दोनों को ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय 2ab, सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया। अब हमने सी फाइंड आउट करना है, ना के कॉस सी। कॉस इधर, उधर जाके हम क्या कर लेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे। इनवर्स लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 8D। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इसकी थ्योरी टॉपिक की, क्योंकि पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम उसका जी बेटा। मिस आपने एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन 6 नहीं करवाया। क्वेश्चन 6 देखें, मैंने इसलिए नहीं करवाया जुलेखा, इसका भी सेम मेथड है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को लेंगे और क्वेश्चन 6 उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप में मिस ये होमवर्क की है ना? इट्स अ होमवर्क, मैं ग्रुप में लिखूंगी आज, ठीक है, आज होमवर्क में मेंशन हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, ये मेरे जहन में तो था लेकिन अभी मुझे पढ़ाना था इसलिए मैंने किया। ओके, वो आपका होमवर्क होगा और क्वेश्चन 5 की जाएंगे, मैंने कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्लास एक्सरसाइज 8A का भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आपका फ्लेक्सी क्विज सरप्राइज टेस्ट हो सकता है किसी भी दिन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8D पेज नंबर 251 पर है, 251 पर आपका पेज नंबर है, और क्वेश्चन इज दैट मिस 8C का जो 6 क्वेश्चन है, 8C का जो 6 क्वेश्चन है वो होमवर्क है। मदिया, मैं ये बात बता चुकी हूँ, रिपीट करने का ज्यादा आई सेड यस। मिस नहीं, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। यस, आपका होमवर्क है, वी आर ऑन द रिकॉर्डिंग, फोकस व्हाट आई एम टीचिंग यू, वो मैं ओके, इसके लिए परेशान मत हो। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1 8D, आपके पास ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
ड्राइंग मैं आपको अच्छा क्लास क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्री की एंड ज्योमेट्री will be can be explained through the figures. We use figure for geometry problems, so आसान हो जाता है हमारा काम इससे, ठीक है. Figure is a source to make a question in a easy form, to convert the question in easy form, ठीक है. अब फिगर के हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं तो वो ज्यादा आसान होता है. ट्राइंगल ए बी एंड सी. सो क्लास अकॉर्डिंग टू द फिगर, अब जो टॉप वाला है उसका ऑपोजिट बॉटम है, यानी कि ए स्मॉल साइड. आपको कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर. साइड बी आपको गिवन है सेंटीमीटर, ठीक है. ये काम सारा कॉपी में किया जाएगा और उसके बाद रेगुलर क्लासेस में ये काम पे रिपीट नहीं होगा. अब आपके पास है 60 डिग्री. ओके. अब यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट क्लास यूजिंग कोसाइन रूल. यहाँ पर अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अब आपको इसको फाइंड आउट करना है. फाइंड साइड सी. सी साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. ये क्वेश्चन गिवन है अंदर पेज नंबर, मदिया प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना. पेज नंबर 251, ठीक है. अब जो हम फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर रहे हैं, हम लिखेंगे यूजिंग कोसाइन रूल. कोसाइन रूल का फॉर्मूला हमारे पास साइड सी हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि अभी हमने थ्योरी में भी इसके देखा था. क्या था हमारे पास फॉर्मूला? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, इन एग्जाम में आपको पता है मैं इस तरह के लाजमी देती हूँ, ठीक है. 2ab माइनस नो 2ab कॉस. जो साइड फाइंड आउट करनी होती है उसका एंगल आपको गिवन होता है लाजमी. इस एक्सरसाइज में ये हम करेंगे सॉल्व. ओके. सी स्क्वायर इज अननोन. सी अननोन. इन प्लेस ऑफ ए, अब मैं ए की जगह पे क्या पुट करूंगी 4 होल स्क्वायर प्लस, अब मैं बी की जगह पे क्या पुट करूंगी 7 माइनस 2ab. की जगह पे 4 क्यों आया है? बेटा ये गिवन है आपको. सॉरी सॉरी इट्स अ 5. हाँ जी हाँ जी. It's 5. इट्स 5. इट्स बाय मिस्टेक. ये आपका 5 आएगा, ठीक है. ओके. 2ab. अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है 5 एंड 7 एंड एंगल कॉस सी. देखें अब आप एक बात याद रखिएगा, उसमें अभी हमने पहले भी पढ़ा था रूल के मुताबिक कि जब आपको दो साइड गिवन होंगे तो उसके मिड का जो एंगल गिवन होगा वो इसको जो फाइंड आउट करनी है उसका एंगल होगा. ये देखिए उन दोनों साइड के दरमियान जो एंगल है वो कॉस सी है. कॉस 60. जी स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 5 25, 7 7 49, 25, 7 7 49, and then minus 25, 7 2 5 10, 10 7 70, cos 60. प्लीज जरा cos 60 की वैल्यू निकालिए. क्लास साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ बैठा करें. सब बच्चे हैं आपके पास अभी? 0.5. cos 60 निकालिए आपने ये. Miss. ओके. 0.5. 0.5 को ना 70 से मल्टीप्लाई करवाइए क्लास. ये हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे आगे. 0.5, ठीक है. अब आप जरा 70 से इसको मल्टीप्लाई कराएं. 70 कॉस ये 0.5 को. आंसर आएगा आई थिंक 35, राइट जी क्लास? क्या यही आंसर आ रहा है? चेक कीजिए. -14 होता है
7 8 9 यस स्टूडेंट 39 सी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 39। अब हमें तो सी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। जब हम सी फाइंड आउट करेंगे तो यस प्लीज आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। अब हमें सी स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना, हमें सी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे और कैलकुलेटर की हेल्प से लेंगे। यहाँ पर 39 का स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6.24 बिल्कुल 6.24 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। 6.24 सेंटीमीटर। ये आपका काम बिल्कुल, ये आंसर सही आया। ये मुझे बताइए क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, दिया, सराशा, बाकी तमाम स्टूडेंट, सेहान, जुलेखा, हमजा, ये सब समझ आ गया आप लोगों को? यस। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है। इसमें हमें ट्राइंगल GHI गिवन है और इसमें आपको H फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जो फिगर है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास फिगर आएगी जी। क्वेश्चन 1 एंड हो गया जी बेटा, ये एंड हो गया क्योंकि ये फाइंड आउट हो गई है हमारे पास। फिगर यहाँ बना ले, यहाँ पे फिगर बना ले। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें क्लास? अगर है तो ठीक है। कौन करेगा? अब हमारे पास ये फिगर है, अब हम इसके मुताबिक इसको वैल्यू पुट करेंगे। हमने इसको नाम दे दिया GIH और उसके बाद हमारे पास एक साइड गिवन है 9 सेंटीमीटर, दूसरी हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। और अब देखिए क्लास, एंगल हमेशा दो साइड्स के मिड में जो गिवन होगा, देखा माइक ऑफ कीजिए। अब हमें देखें क्लास, फाइंड आउट करना है। इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें करना है एच के जो साइड है ना वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस जो ट्रिग्नोमेट्री के, ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टेड है, या बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं इनके फॉर्मूले हमारे पास को। अब इसका फॉर्मूला बनेगा, देखें एच हमें फाइंड आउट करना है तो जो गिवन साइड्स है उन दोनों का स्क्वायर का सम ले लो, खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि मैं आप बना रही, देखें ये आई साइड है, इट्स अ जी, इट्स अ आई, हम लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ये गिवन है जो हमें, ठीक है, उन दोनों को सम लिया। उसके बाद माइनस 2GI कॉस, और एंगल हमें किसका गिवन है, एच गिवन है, कॉस एच। ये देखिए क्लास, ये फॉर्मूला हमने खुद से बना लिया। ठीक है, आपको मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं, मतलब रूल पता होना चाहिए आपको। दो साइड गिवन थी, उनका स्क्वायर ले लिया, माइनस 2 फॉर्मूले का है, और ये देखिए GI, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और एंगल जो हमें गिवन है कॉस एच। जो साइड मालूम करनी होगी इट्स एंगल यू विल हैव गिवन, आपको गिवन होगा। ओके, सो अब जी स्क्वायर, जी की प्लेस पे वी विल राइट 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर minus 2 multiply by 9 multiply by 7, and cos h you have given cos 30 degree, cos 30। yes student, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर is equal to 81 plus 49 minus 2 9 जा 18, 18 7 जा अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे
18, 2 9 18, 7 126 और cos 30 हमारे पास आएगा। अब ये देखिए क्लास, cos 30, अगर जिन स्टूडेंट्स के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो भी साथ साथ चेक करते जाया करें क्लास, या आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाती है और आंसर भी वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मदिया कर रही है ना वेरीफाई, तो इसी तरह आप लोग भी क्या करें। cos 30 हमारे पास आंसर आएगा 0.866, तो हम डिजिट तक लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्लास, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 81 प्लस 49, आंसर इज 130। माइनस में आएगा मेरा, इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ओके, यहाँ देख मिस का -127 आ रहा है। कोई बात नहीं, डिजिट्स आगे पीछे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, माइक जरा म्यूट कर दीजिए अपने अपने। ये मल्टीप्लाई से गलती है। 0.866 आंसर आएगा हमारे पास 109.116। ओके, आपके डिजिट्स एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको, अच्छा क्लास, इन तीनों को कभी भी ऐसे नहीं करवाइएगा। डोंट डू दिस दैट यू विल ऐड द वैल्यू एंड देन सबट्रैक्ट फ्रॉम द 126। नो, ये दोनों सॉल्व होंगे और ये दोनों सॉल्व होंगे, उसके बाद इनका जो आंसर आएगा वो हमने किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, वेट, यस, 130 माइनस 109.116, आंसर वी हैव h स्क्वायर, अभी हमारे पास आया 20.8884। क्लास, अभी यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये मेरे पास जो जगह बची है आपने इसके आगे से ही कंटिन्यू करना है। I didn't have, now take the square root on both sides because we don't टीचर, need, ये 116 कहाँ से आया? ये 126 को जब आप 0.866 से मल्टीप्लाई कराएंगी तो आपके पास 109.116 आएगा। ठीक है, करवा के ओके, करके देखिए आप। यस यस। अब हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे इसका 20.884 और उसके बाद अब हम इसका रूट सॉल्व करेंगे। एज वी नो दैट स्क्वायर कैंसिल फ्रॉम रूट, h इज इक्वल टू, अब मैं इसका रूट लूंगी, रूट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 20.884, हमारे पास आंसर आया 4.56। 4.56 है। हाँ जी, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक लिख लीजिए, 3 तक, इट्स अप टू। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है क्लास, क्वेश्चन आपको 3 भी जो है ना बिल्कुल इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 इज योर होमवर्क, इट्स सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्लास 1 एंड 2 की तरफ बिल्कुल सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 आपका होमवर्क है, ये मैं आज मेंशन कर दूंगी अभी क्लास लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल XYZ यू हैव गिवन। अब हम इसकी भी क्या करेंगे, फिगर ले लेंगे, डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में आपको, अब आपने करना है एंगल फाइंड आउट, 3 साइड्स आपको गिवन है, एंगल फाइंड आउट आपको करना है। सबसे पहले हम वी विल ड्रॉ द डायग्राम। यस, उसके बाद XYZ। Question number 3 is your homework. Today I'll give you homework inshallah on group 9 meter. Z आपको given है 9 meter, X आपको given है 7 meter और Y आपको given है 8 meter.
और उन्होंने कहा है कि फाइंड द एंगल अननोन एंगल्स। जी क्लास, इसमें आपको अननोन एंगल्स निकालने हैं। अच्छा, यानी कि एक्स निकालना है, तीनों एंगल्स निकालने हैं। ठीक है क्लास, तीनों एंगल्स आप कैसे निकालेंगे? आपके पास पहले आप सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले आप एंगल एक्स निकालेंगे, देन यू विल फाइंड आउट एंगल जेड वाई एंड एंगल जेड। पहले हम सॉल्व करेंगे एंगल एक्स के लिए। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास फॉर्मूला होगा। एंगल एक्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम ये पुट करेंगे, जो कि मैंने आपको याद है भी। आप इसको यहाँ से भी बना सकते हैं क्लास। हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसी के जरिए क्लास आप एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे क्लास, देखते जाइएगा इसको ध्यान से। जब हमें इसका एंगल निकालना है ना, तो वो हम इस तरह से करेंगे। हम इसको लेंगे cos x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये देखिए, हम इसी फॉर्मूले में से एंगल एक्स का फॉर्मूला बनाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2yz। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। कैसे क्या देखिए, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है ये इधर माइनस हो रहा है, उधर आके प्लस हो जाएगा। 2yz इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड। इसके हेल्प से आपने फॉर्मूला बना लिया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। cos x, ये भी हमने अभी रीडिंग जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी उसमें हमने बताया, उससे देखा था एबीसी वाले के हिसाब से। ओके, वाई स्क्वायर आपको गिवन है, वाई आपको गिवन है 8, वी विल टेक 8 स्क्वायर। जेड स्क्वायर आपको गिवन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपको गिवन है 7 अपॉन 2yz 2y and z। जी क्लास, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इट बिकम 64 प्लस 81 माइनस 49 अपॉन 2 8 जा 16 एंड 16 9 जा। अब हम इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 144। जी क्लास, अब हम यहाँ पे करेंगे जी स्टूडेंट, अब हम इन्हें ऐड करेंगे 64 प्लस 81 एंड माइनस 49। तो हमारे पास आंसर आएगा 96 आंसर होगा। 96। अब हम इसको डिवाइड करवा देंगे 144 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.66। ठीक है, 0.66। ठीक है क्लास, हमें एंगल एक्स निकालना है। हमें कॉस को उधर लेकर जाएंगे हम, क्योंकि कॉस इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि एंगल एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि कॉस एक्स। तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स आपको पता है, एज आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम, प्रेस शिफ्ट बटन। इफ यू हैव अ साइंटिफिक कैलकुलेटर देन यू विल प्रेस शिफ्ट देन कॉस देन वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद कॉस 48.7। 48.7। जी बिल्कुल, यही आंसर मेरे पास आया है, और हमारा आंसर
ये एंगल एक्स आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम एंगल वाई पुट करेंगे क्लास, एंगल मिस वाई। मीटर, बेटा मीटर, हाँ मीटर, यूनिट लिखना लाजमी है। इट्स नॉट मीटर, ये एंगल है, डिग्री डिग्री करेंगे। साइड्स के लिए मीटर यूज करते हैं, इट्स एंगल, एंगल के लिए डिग्री का यूनिट यूज होता है, ठीक है। ओके, अब हम कॉस वाई फाइंड आउट करेंगे। कॉस वो वाई फाइंड आउट करेंगे तो कॉस का फॉर्मूला यूज होगा, कॉस वाई इज इक्वल टू, आप देखें मुझे फॉर्मूला याद आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो एंगल साइड हमें गिवन हो नहीं मालूम, जिसका मालूम करना है वो माइनस होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2xz। ये हमारे पास एंगल वाई का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। एक्स हमारे पास कितना गिवन है क्लास, 7 स्क्वायर प्लस जेड हमारे पास कितना गिवन है 9 स्क्वायर माइनस माइनस वाई हमारे पास है 8 अपॉन 2xz। 2 एक्स हमारे पास है 7 और z हमारे पास है 9। तो क्लास अब हम लोग यहाँ पर 49 प्लस 49 प्लस 81 माइनस 64 अपॉन 2 7 जा 14, 14 9 जा 126। तो क्लास जो हमारे पास अब वैल्यू आएगी, थोड़ा सा यहाँ पर तेज चलूंगी क्योंकि टाइम हमारा ओवर होने वाला है। 49 प्लस 81 माइनस 64, तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 66 डिवाइडेड बाय 126, 126। तो cos y को अब हम सॉल्व करेंगे। cos y इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे। 66 डिवाइडेड बाय 126, 0.523, और इसका साथ ही हम क्या ले लेंगे, इनवर्स ले लेंगे। इनवर्स लेने के बाद हमारा जो आंसर है दैट इज cos इनवर्स इज इक्वल टू 0.523। ओके, y is equal to, okay, cos 0.523, 58.4। अब क्लास थर्ड एंगल बहुत आसान है। थर्ड एंगल में आप पता है क्या करेंगे, थर्ड एंगल में आप ये करेंगे कि हमें पता है सम ऑफ एंगल किसके बराबर होता है, 180 के। 180 डिग्री 180, तो एंगल है प्लस एंगल बी। हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल को दोनों एंगल के 180 से माइनस करवा देंगे, यानी कि 180 डिग्री माइनस एक्स एंगल एंड माइनस वाई एंगल। थर्ड एंगल बहुत आसानी से आ जाएगा। थर्ड एंगल में हमें कॉस वाला फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप थर्ड एंगल को भी उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास जब डायरेक्ट गिवन है so why we will आंसर करवा रही सर की तरह से। x का आंसर आ रहा है हमारे पास, एंगल x कितना था 48.7 और वो है 58.4। 48.7 माइनस 58.4। so class with the help of this formula you will find out the angle z। z angle is equal to, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जी, आंसर जो आएगा वो होगा 180 माइनस 48.7 माइनस 58.4।
तो आंसर हमारे पास आया 72.9। तो ये हमारे पास तीनों एंगल्स ट्राइंगल के आ गए जो उन्होंने कहा था। ठीक है क्लास, बाकी जो है अब हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आज का होमवर्क है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपके अटेंडेंस ले लूं, जल्दी से प्लीज कॉल मिस को क्वेश्चन नंबर 4 एक मतलब फिर दिखा सकती हैं? हाँ जी मैं दिखा देती हूँ बेटा, जरा जल्दी, क्योंकि ये वैसे रिकॉर्ड लेक्चर में आ जाएगा, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ये रहा हमारे पास ओके question। ठीक है, लेक्चर जब आपको मिलेगा तो उसमें सॉल्व हुआ होगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आई एम टेकिंग अटेंडेंस और प्रेजेंट कहते जाइएगा। अरसलान अस्लम, प्रेजेंट। महनूर, प्रेजेंट। अलीजा, प्रेजेंट। हारून शकील, Present. हुरबानो, प्रेजेंट। जुलेखा, प्रेजेंट। हमजा, प्रेजेंट। प्रेजेंट। तराशा इज प्रेजेंट, समीर प्रेजेंट, मुबीन यासीन प्रेजेंट है, हारून शकील भी प्रेजेंट है, हनान शाहिद प्रेजेंट है, अरसलान, अलीजा, अब्दुल बासित, आमना मोहम्मद रफी, प्रेजेंट। शिफा सुहेल, मिस मेरा नाम नहीं आया। मदिया, मैं ले रही हूँ अटेंडेंस। मदिया प्रेजेंट, आमना रफी, शिफा। प्रेजेंट। ठीक है, कोई स्टूडेंट जिनका नाम अब तक कॉल ना हुआ हो? सबके नाम कॉल हो गए हैं? यस। ओके यस मिस। ठीक है, स्टैंड ऑफ द क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।